नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। नोटरी स्टैंप के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये स्याही लगे रबर स्टैंप होते हैं जिनका उपयोग कानूनी और आधिकारिक कामों में किया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, किरायानामा, वसीयत, शपथ पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेज। और इन्हीं दस्तावेजों के लिए स्टैंप पेपर का इस्तेमाल होता है। सोचिए, अगर किसी भी तरह का फर्जी नोटरी स्टैंप आपके दस्तावेज पर लग गया, वो भी नकली टिकट वाले स्टैंप पेपर पर, तो फिर क्या वो दस्तावेज किसी काम का रह जाएगा? आज आपका मुद्दा इसी फर्जी नोटरी स्टैंप स्कैम को लेकर होगा। राजधानी भोपाल में नोटरी और स्टैंप के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कैसे गिरोह नोटरी और स्टैंप के जरिए धोखाधड़ी का जाल बिछा रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। भोपाल वासियों, हो जाओ सावधान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान। भोपाल वासियों, आपकी संपत्ति और पैसों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि राजधानी में लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए एक और गिरोह सक्रिय हो गया है, जिसने नोटरी और स्टाम्प के भरोसे को ही अपना हथियार बना लिया। 50 से 500 रुपए तक के फर्जी टिकट बनाकर बेचे जा रहे हैं। ओरिजिनल टिकट की रंगीन फोटोकॉपी कर ये गिरोह लोगों को ठग रहा है। आपकी जमीन रातों रात किसी और के नाम भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी भोपाल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, ये हैरान और परेशान कर देंगे। आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं कि भोपाल पुलिस के हाथ में कुछ स्टाम्प पेपर लगे हैं जो कि काफी सवाल खड़े करते हैं। आप ये देखेंगे कि ये एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर है और स्टाम्प वेंडर ने जो है ये खाली जो है बिना लिखा पढ़ी के ही सील साइन करके आप देखेंगे ये नोटरी एडवोकेट जो है उनको दे दिया। अब ऐसे में इस खाली स्टाम्प पर किसी भी तरह की लिखा पढ़ी अगर हो जाती है तो उसे जो है सही मान लिया जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके बिना साइन के ही इस पर कोई भी कुछ लिख लेगा तो वो सही मान लिया जाएगा। भोपाल पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी स्टाम्प, फर्जी टिकट और खाली स्टाम्प पर नोटरी के सील को जब्त किया। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 11 लोगों के विरुद्ध जो है कायमी किया गया है, प्राथमिकी किया गया है। 4 लोग जो है इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। जो इसमें जब्त किया हुआ सामग्री है, इसमें से जैसे हम बताएं कि कलर जीरोक्स जो है, जो स्टैम्प जो गवर्नमेंट का स्टैम्प्स होता है, उसको हम रख के अगर उसका एक कलर जीरोक्स कर ले तो वो उसके जैसा ही लगेगा। और फिर उसका जो है कटिंग किया हुआ, जो हम लोग को जो है ये कैंची से कटिंग किया हुआ जो है, जो इतना इतना स्टैम्प्स जो है जो कलर जीरोक्स का है, वो हम लोग को जब्त किए हैं हम लोग मौका वारदात से। पुलिस जांच में सामने आया कि ये घोटाला पिछले 1 साल से चल रहा था। कुछ बैंक की सील भी गिरोह के पास मिली, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी की भी आशंका जताई जा रही है। जांच में पुलिस ने बताया कि जो लोग जानबूझकर फर्जी स्टाम्प या टिकट खरीद रहे थे, उन पर भी कार्रवाई होगी। भोपाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है। फर्जी स्टाम्प और टिकटों के सभी स्रोतों का पता लगाया जा रहा है। स्टॉक रजिस्टर जो उनका वो मेंटेन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। और साथ में अगर जो ये बताया गया, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बताएं कि अगर कोई आदमी को ये पता है कि ये गवर्नमेंट स्टैम्प यूज़ किया जा चुका है या टिकट यूज़ किया जा चुका है, तभी दोबारा ये नियत से हम यूज़ कर रहे हैं कि चलो हमको कम में मिल जाएगा या कभी इसमें और भी। पुलिस ने नागरिकों से आगाह किया है कि बिना जांच किसी भी स्टाम्प, टिकट या नोटरी डॉक्यूमेंट को न खरीदें। भोपाल वासियों, सावधान रहें। किसी भी स्टाम्प या टिकट को बिना जांच खरीदे नहीं। एक छोटी गलती आपकी संपत्ति और धन दोनों के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हीरालाल त्रिवेदी जी हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी हम लेंगे। बहुत स्वागत है हीरालाल जी आपका। मैं आऊंगी आपके पास हीरालाल जी, लेकिन उससे पहले मैं अपने संवाददाता दीपक द्विवेदी से ये जो फर्जी स्टैंप स्कैम चल रहा है इसके बारे में जानकारी लेना चाहूंगी कि आखिरकार दीपक ये स्टैंप स्कैम कब से चल रहा है और इससे अभी तक कितना नुकसान पहुंच चुका है। ये बता दें, यदि राजस्व की बात करते हैं तो अभी तक उसका आकलन तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से इसी तरीके से ये स्कैम का बड़ा जाल राजधानी भोपाल और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। पर भांडाफोड़ जब होता है, जब इस पूरे मामले की पुलिस जांच करती है और फिर इस पूरे मामले में जैसे ही पुलिस के पास शिकायत पहुंचती है तो और राजस्व के हानि की शिकायत पहुंचती है तो पुलिस मामले की जाँच करती है और गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा जाता है, जिनके पास से अलग अलग मोडस ऑपरेंडिया इसमें कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जाती है। किसी का काम था जो पुराना स्टाम्प था उसके ऊपर से जो पुरानी लिखी हुई स्याही है उसको मिटाने का काम था किसी का, तो कोई उस नई स्याही को लाकर उस पर किस तरीके से सफाई के साथ अलग अलग तरीके से जो स्टाम्प है उसको चस्पा कर देना उसका काम था। किसी का जो अलग अलग डीलर को ढूंढना कि जो यह पूरे कागज बेचने का काम करता है वो उससे ले लेना कागज, उसका काम था। तो तमाम जो अलग अलग इनके काम थे उनके आधार पर अभी 4 आरोपियों को पकड़ा गया और इसके अलावा उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो अलग अलग डिपार्टमेंट से इन्हें वापस से रिसाइकल करने के लिए इन्हें बेचा करते थे रद्दी के भाव में। वो लोग कौन हैं, अब उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा नेक्सस है अब इसकी और पुलिस के कदम आगे जांच में बढ़ेंगे और भी इस पूरे मामले में आरोपी निकलकर सामने आएंगे। पर फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती यही है कि आखिरकार जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इतने महारथी हो चुके हैं 30 सालों में इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने में, क्योंकि लगातार एक बार की ऐसी बातें नहीं है, अधिकतर कोर्ट की ओर से भी पहले ऐसे मामलों में शिकायत की जा चुकी है। चाहे हम फर्जी बही की बात कर ले या हम फर्जी वहां पर जमानत के लिए स्टाम्प की बात कर ले तो उसमें भी एफआईआर अब पिछले समय में देखने के लिए मिली है। पर यह देखना होगा कि इस गिरोह से जुड़े और भी कितने लोग आगे निकलकर सामने आते हैं और उनकी क्या क्या मोडस ऑपरेंडी रही है। क्या भोपाल के अलावा आसपास के जिला की गिरोह के लोग भी इसमें शामिल थे, इसको पूरे किस तरीके से रद्दी से इसे फिर से उसी तरीके से बना देना इन्होंने कहां से आइडिया सीखा था, किस तरीके से ये पूरा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मैं लौटूंगी आपके पास। और हीरालाल जी, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, क्योंकि ये जो स्टैम्प्स हैं इनका इस्तेमाल किस तरह के कागजातों में किया जाता है ये तो हम बखूबी जानते हैं। अगर ये फर्जी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं तो नुकसान कितना बड़ा है, कितनी बड़ी धोखाधड़ी है ये? देखिए, ये तो पकड़ में आने पर ही पता लगेगा जब जांच होगी पुलिस की एक के बाद है कि कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पहले जो होता था स्टाम्प ट्रेजरी और सब ट्रेजरी में रखे रहते थे। जो भी स्टाम्प वेंडर नियुक्त होता है उस स्टाम्प वेंडर वो पैसे जमा कराता था और उसके बदले उसे जो है वो स्टाम्प इशू होते थे। बाद में ये कागजी जो स्टाम्प है ये कम उसका ट्रांजैक्शन हो, डिफिकल्टी कम हो, तो गवर्नमेंट ने एक्ट में संशोधन करके एक ये किया कि ऑनलाइन स्टाम्प इशू होंगे। और ऑनलाइन स्टाम्प इशू करने के लिए उन्होंने सिस्टम एक डेवलप कर दिया कि जो भी ऑनलाइन पैसा जमा होगा और ऑनलाइन ही वो अपना स्टाम्प उसमें स्टाम्प वेंडर लोड कर लेगा। उसके लिए स्टाम्प वेंडर को एक एक्सेस दिया जाता था। वो जितना पैसा जमा करता था उतना स्टाम्प वो जितनी उसकी रिक्वेस्ट होती है वो पास कर दिया जाता है। तो ये जो पेपर में पहले बेचने की कार्रवाइयां होती थी स्टाम्प वालों को, वो अब जो है रिड्यूस हो गई है, या जो छोटे मोटे स्टाम्प टिकट है वही बेचते हैं वो। बाकी बड़े स्टाम्प जितने भी हैं वो तो अब ऑनलाइन निकल जाते हैं जी। अब ये स्टाम्प वाला जो भोपाल वाला है ये तो ऐसा लग रहा है कि ये पुराने पैटर्न वाला ही स्टाम्प इन्होंने यूज किया है। स्टाम्प कहीं से लाके या बना के या कुछ न कुछ करके एक मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार से स्टाम्प में पहले धोखाधड़ी या चोरी नहीं हो पाती थी। अभी पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये बड़नगर जिला उज्जैन में या उज्जैन में भी कुछ कोर्ट में ऐसे काम हुए हैं।
जहां ऑनलाइन में भी धोखाधड़ी करी है बिल्कुल, स्टाम्प ये वेंडर जो ने। गैंग है जो फ्रॉड करता है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया और नए नए तरीके आजमाता हुआ भी नजर आता है। मैं लौटूंगी सर आपके पास और एक बार फिर से दीपक का मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक, ये जो गैंग है वो कितना ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है और मामलों की अगर बात करते हैं तो अभी तक कितने ऐसे मामले सामने आए हैं? यदि हम मामलों की बात करते हैं तो एक मामलों की तादाद अभी जो निकल कर आए हैं तो 3 से 4 केस तो जो सामने आए हैं जिन्होंने पुलिस से शिकायत की है। पर यदि हम बात करते तो संख्या हजारों की है, क्योंकि हर व्यक्ति आज कंपलसरी कर दिया गया है किरायानामा बनाना। यदि आप किसी के साथ कोई डीड करते तो कंपलसरी कर दिया गया, उसमें स्टाम्प लगा करके आपको 2500 रुपये के स्टाम्प पर पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो तमाम ऐसे हजारों लोग प्रतिदिन किरायानामा बनवाते हैं, लोग पार्टनरशिप डीड बनवाते हैं। पर जब यह चैलेंज हो जाएगा, जब यदि उनका कोई बिगाड़ होगा, यदि आपका मकान मालिक से बिगाड़ होता है और आप कोर्ट में केस जाता है तो आप जब ये स्टाम्प रखेंगे तो ये स्टाम्प की कीमत होगी 0, क्योंकि जब जांच किया जाएगा तो स्टाम्प ही फर्जी पाया जाएगा जिसपे आपने बड़ी उम्मीद के साथ और फिर आप अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तमाम चीज़ों में आप मकान खरीदते हैं उस दौरान इन स्टाम्पों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, पर अब यह कितने लोग निकल कर सामने आते हैं भविष्य में यह देखना होगा, और कितने लोग अपने अब स्टाम्प की जांच कराते हैं यह देखना होगा कि आखिरकार जिस स्टाम्प पर उन्होंने उम्मीद के साथ अपने सपने संजोए हैं, चाहे मकान बनाने की बात कर ले, चाहे पार्टनरशिप डीड की बात कर ले, चाहे हम किरायानामा की बात कर ले, तो उनके ऊपर पानी फिरता है या फिर उनके स्टाम्प सही निकलते हैं। जी ठीक है। हीरा लाल जी, एक और मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि क्या कोई ऐसी पहचान की जा सकती है जिससे एक आम व्यक्ति भी इस बात को समझ पाए कि जो स्टैंप है वो फर्जी है या फिर ओरिजिनल है? और जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि अभी इसका दायरा कितना है ये तो अभी तक नहीं सामने आ पाया, तो उसको रोकने के लिए क्या एक्शन होना चाहिए? अभी ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने किया है और आप ऑनलाइन पैसा जमा कराते हैं और ऑनलाइन ही उसका प्रिंट ले लेते हैं। तो ये सिस्टम से यही इसीलिए सिस्टम किया गया था कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। लेकिन टिकट तो अभी भी यूज हो रही है, कोर्ट में या जहां भी आवेदनों पे टिकट लगती है टिकट यूज हो रही है, और छोटे मोटे स्टाम्प जहां अभी जरूरत लगती है वो स्टाम्प भी अभी यूज हो रहे हैं। एक दिक्कत इसमें जो सामने आई, मैंने कहा कि जो ऑनलाइन वाले में भी आई है कि जो स्टाम्प वेंडर है उसने प्रक्रिया यह है कि स्टाम्प वेंडर जिससे स्टाम्प आपको लेना है, रजिस्ट्री कराना है, वो स्टाम्प वेंडर जो है आपसे पैसे लेगा ऑनलाइन, और वो पैसे जो है वो डिपार्टमेंट में जमा करेगा ऑनलाइन और उसको प्रिंट ले लेगा वो अपने दस्तावेज इसकी स्टाम्प की। यहाँ पे ये हो रहा है कि वो पैसा भी ले रहा है, पैसा अपने उसके खाते में गया, उसके खाते से वो पैसा जो है कम जमा कर रहा है गवर्नमेंट के खाते में, है ना, और गवर्नमेंट के खाते में कम जमा करके अब वो कैसे फर्जी स्टाम्प निकाल रहा है और कैसे वो अच्छा रसीद वो आपकी पूरे की दे देगा कि ये पूरा पैसा है, ये आपकी इसकी रिसिप्ट है, वो जो रिसिप्ट डिपार्टमेंट से निकलती है उसकी कॉपी आपको दे देगा। अब वो हो ये रहा है कि जैसे 1 लाख का स्टाम्प लिया जमीन खरीदी बिक्री के लिए, अब वो एक्चुअल उसने 10,000 के ओरिजिनल दिए, 10,000 के लिए, और 90,000 के उसने गलत टिका दी। ये सब वो कैसे कर रहा है ये एक बड़ा जांच का विषय है, और ये भी बड़ा गंभीर है उसमें कि इस प्रकार से होने में आम आदमी को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आम आदमी को वेंडर से ले रहा है, उसको प्रिंट मिल रहा है, उसका पैसा की रसीद मिल रही है, चालान जमा हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, तो वो कोई संदेह करने का सवाल ही नहीं। संदेह तो तब होता है जब ये कोर्ट में पेश करते हैं, जैसे अभी आपके संवाददाता ने बताया कि कोर्ट में जब उसको पेश करते हैं तब वो कोर्ट में जाके ये पता लगता है कि ये असली है कि नकली है। वहां भी कोर्ट में उसको वेरीफाई करते हैं कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, तब जाके वो पकड़ में आता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल, और इसी वजह से आज हमने ये जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है इसको लेकर के जनता तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करी है कि वो भी सावधान रहे और इस तरह के जो फर्जी स्टैम्प्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे आपको आगे जाकर के नुकसान सहना पड़ सकता है, उसके लिए आप सजग हो जाएं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने